हेलो बच्चों। भैया हमने एक्सरसाइज 12.1 कर ली थी। आज हम 12.2 करते हैं। 12.2 का पहला हिस्सा है बच्चों, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्यूब रूट इनके निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है बच्चों इनका फैक्टराइजेशन करो। जैसे कि मान लिया मैं कोई भी एक फिफ्थ पार्ट ले लेता हूँ, 15,625 प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम नंबरों से हम इनको डिवाइड करेंगे। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 से, 5 to 7 और 6 13 और 5 18 और 1 19। 3 से भी नहीं हो रहा है ये, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा फिर 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा फिर से 5 से हो जाएगा बच्चों। 5 2 जा 10, 5 5 जा फिर 5 से और फिर 5 से। तो 15,625 के फैक्टर क्या हुए? 5 5 5 5 5 5, यही हुए ना। 6 टाइम 5 है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 15,625 का क्यूब रूट कितना होगा? हम स्क्वायर में 2 का पेयर लेते थे, इसमें कितने का लेंगे? 3 का एक पेयर बनाएंगे। तो यानी कि एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, किसका हो जाएगा ये? 25 का क्या हो गया? ये क्यूब रूट हो गया। ठीक है। इसके आपने सारे के सारे पार्ट इसी प्रकार से करने हैं। मान लिया ये 1000 है, सेकेंड पार्ट है, इसका भी ऐसा ही होगा। 2 से डिवाइड करोगे 500, फिर 2 से करोगे 250, फिर 2 से करोगे 125, फिर 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। इसमें देखिएगा एक 5 का पेयर बन रहा है और एक 2 का, तो 2 5 जा किसका हो जाएगा? ये 10 का क्यूब रूट हो जाएगा। सभी पार्ट इसी तरह से हैं बच्चों, केवल आपने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं और उनमें से जो पेयर बनेंगे, पेयर को आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि ये किसका क्यूब रूट होगा। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दिया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग थरो एस्टिमेशन। इनमें बच्चों हमने थरो एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकालना। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 185 193, इसमें हम लेफ्ट साइड से पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला पेयर है उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। उसकी लास्ट डिजिट का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 3 का क्यूब में लास्ट डिजिट क्या आएगी? 7 आएगी। क्या आएगी? 7। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट डिजिट क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 193 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आई? 7 आई। इसी प्रकार से 27 का क्यूब रूट कर रखा है तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 का 7 आएगा। ये एक दूसरे का क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं ना। अब जो है हमने देखना है इसमें कि आगे हम क्या करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पेयर रह गया है, क्या रह गया भाई? नेक्स्ट पेयर में हमने क्या करना है? नेक्स्ट पेयर कितना है हमारा? 185 है। 185 है, तो 185 का क्या बनेगा? 185 को हमने ये देखेंगे कि किसके क्यूब से बड़ा है और किसके क्यूब से छोटा है। ठीक है। तो ये देखिएगा, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो 5 के क्यूब से बड़ा हो गया 185, और 6 के क्यूब से क्या हो गया? छोटा हो गया 6 के क्यूब से, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो जिससे बड़ा होता है, जस्ट जिससे बड़ा, वो हम यहाँ पे डिजिट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वो डिजिट हम ले लेते हैं। तो इसलिए जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट किसका? 185 193 का कितना आ जाएगा? 5, और यूनिट डिजिट
57 आ जाएगा। ठीक है, आया वैसे समझ में? तो कितना आ जाएगा 57। चलिएगा इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। मान लिया कि लास्ट पार्ट में ले लेता हूँ इसका 5th पार्ट सेकंड सम का ही। ये हो गया 1 3 2 6 5 1। तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया 651 का, एक हो गया ये। तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 651 क्या आएगी? 1 ही आएगी, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और 1 का क्यूब रूट करोगे तभी 1 ही रहेगा। 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 ही होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 132 किससे बड़ा है? 5 के स्क्वायर से तो ये बड़ा है बच्चों, क्योंकि 5 का तो 125 होता है, 5 के क्यूब से सॉरी बड़ा है 132। लेकिन छोटा किससे होगा? फिर ये 6 के क्यूब से होगा। तो हमारी दूसरी डिजिट क्या आ जाएगी? 5 ही आ जाएगी। तो ये किसका क्यूब रूट आया? 132651, ये आ जाएगा 51 का क्यूब रूट। ठीक है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कर लेना है सेकंड सम। थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन 3 की। इसमें हमने क्यूब रूट निकालने हैं बस। जैसे कि पहला ये 6859 क्यूब रूट है माइनस का 6859। सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंदर माइनस का नंबर है तो हम उसको बार माइनस लगा देते हैं। ये इसका सीधा आप क्यूब रूट निकालोगे। क्यूब रूट इसका कितना निकलेगा वो हमने देखना है। तो कितना हो जाएगा क्या करके देखेंगे हम इसमें। इसके बच्चों क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। 6859 के 9 और 5 14 और 8 22 और 6 28। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से 9 और 5 14 और 8 22 और 6 28। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से करेंगे तो 7 9 जा 63 5 और 55 हो गया। 7 7 जा 49, कितने बच गए? 6। 7 से भी नहीं होगा तो 11 से 11 6 जा 66, कितना हो गया? 2। 11 2 जा 22, 11 से भी नहीं। 13 से 13 5 जा 65, 3 13 2 जा 13 6 जा 65, 3 5 उतार लिया, 13 2 जा 16, कितने बच गए? 9। 13 से भी नहीं होगा ये, तो 17 से भी नहीं होगा, तो ये किससे होगा? 17 के बाद हम देखते हैं भाई 19 से। इसको हम 19 से डिवाइड करके देखेंगे 6859 को, तो ये कितना हो जाएगा? 19 3 जा 57, एक उतार लिया 5। 19 6 जा 114, बच गया 1, उतारा 9 9 1 जा 91। 19 से हो रहा है तो 19 से डिवाइड किया तो कितना बच गया? 361। फिर हम 19 से किया तो 19, फिर 19 से किया तो 1। ठीक है, तो इसके जो टुकड़े हैं वो क्या बने हैं? 6859 के 19 19 19, यानी कि ये किसका क्यूब रूट हो गया? 6859 किसका क्यूब रूट हो गया बच्चों? 19 का। लेकिन हमारा ये नंबर किस में है? माइनस में है। आपको पता है कि क्यूब रूट करते समय जो साइन चेंज नहीं होता, इसलिए माइनस का इसका क्यूब रूट यदि हमने निकालना तो क्या आ जाएगा? आंसर माइनस का 19 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में इसने अलग अलग दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं कि
27 मल्टीप्लाई 125। यदि हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि यदि क्यूब रूट ए मल्टीप्लाई बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 125। इनका अलग अलग अब निकाल लेंगे भाई। 27 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट 3 होता है, इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 125 का 5, तो आंसर कितना आ गया 15। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्थ वाला है 125 माइनस 5 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा तो -30 हो जाएगा। फिर बच्चों आपका फिफ्थ और सिक्स्थ है, इसमें डिवाइड दिया है, जैसे इसका भी आप अलग अलग निकाल लेंगे। आपको पता है कि क्यूब रूट ए बाई बी किसके इक्वल होता है, क्यूब रूट ए बाई क्यूब रूट बी के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसने दे रखा क्यूब रूट -125/64, इसको मैं लिख दूंगा क्यूब रूट माइनस का 125 बाई क्यूब रूट 64। उसका कितना आ गया, ऊपर वाले का -5, नीचे वाले का 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आज अपने क्वेश्चन 3 तक ही करने हैं। ओके।